जो हमें एहसास दिलाता है कि प्रभु श्री राम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमें सनातन होने का गर्व देता है कि हमारे जीवन में भक्ति भजन भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा भजन जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ जरूर गाएंगे। कि हर घर में अब एक ही नारा, हर एक ही नारा गूंजेगा और मेरे भारत का बच्चा बच्चा, कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा। कहते हैं ना कि किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है। ध्यान से सुनना, किसी की मस्ती जिंदा है तो किसी की हस्ती जिंदा है, और जो भजनों में ताली ना बजाए वो बेचारे जबरदस्ती जिंदा है। उनके जीने का कोई वजूद ही नहीं है। भजन भाव दिल से होता है। इसलिए एक बार और कि हर घर में अब एक ही नारा, हर एक ही नारा गूंजेगा कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा। अभी भी देखो जितने मूर्ख बीच में बैठे हैं कुछ नहीं बोलना है। अभी यही डांस करा दो चमेली लोग का, देखो फिर कुर्ता फाड़ देंगे, पूरा ये मिट्टी का पूरा गड्ढा कर देंगे। पता चलेगा अगले दिन इनको कमेटी वाले रस्सी पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो चलो कार्यक्रम खत्म हो गया है ना। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेगा। बारे मेरी शेरनी, आप लोग तो सुपर से ऊपर है आप लोग। वाह वाह, आइए जरा मिल के गाएंगे और एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अरे हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा। वाह रिद्धि वाह वाह, क्या बात, क्या तुम जय श्री राम जो बोल रही हो ना, तुम्हारे बगल में जो बाबू चश्मा लगाई वो भी बहुत अच्छा बोल रही है। ये सारे जितने हैं ना सब बहुत बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं सब। एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेगा। आइए सब खाली भंडारे वाले हैं जी, क्या बोलेगा। वाह वाह, जितने भी भाई हमारे, जितने दोस्त मित्र सब जितने साइड साइड में खड़े हैं, एक बार मिल के गाएंगे कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जरा कुर्सी वालों से पूछेंगे क्या बोलेगा। सर पता नहीं क्यों ना ये जो कुर्ते वाले सर बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि घर में इनकी स्थिति ठीक नहीं है। सर घर से लड़ाई झगड़ा हुआ है सर। नहीं नहीं, ये ना मुस्कुरा नहीं रहे, ऐसे मुंह करके बैठे। सर अभी ठीक लग रहा है। अरे स्थिति ठीक नहीं है अनुपमा जी, तो आपको देखो स्थिति ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। नहीं मुझे ही देखकर तो उनकी स्थिति खराब लग रही है। नहीं टेंशन मत लिए, क्योंकि देखिए भैया हंस रहे हैं, ठीक है ना। वो बस यही हंस रहे हैं। जो हंसे उनके घर बसे। भैया वो बस यही हंस रहे हैं, घर में उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। हाँ भैया, वो बस बेचारे यहाँ बैठे हैं, बस मुस्कुरा भर रहे हैं। दो तरीके के इंसान होते हैं। चलिए हमारा नाक कान मत कटवाइए, आप लोग ताली बजा दीजिए, कम से कम बजा दीजिए। हमारे यहाँ देखिए भैया, दो तरीके के इंसान होते हैं। जैसे जिन सर को मैंने बोला जो सर सदरी पहन के बैठे हैं, एक उनको ले लीजिए, एक उनके सामने जो मेरा चैनल वाला भाई बैठा है इनको ले लीजिए। ये शादीशुदा नहीं, ये कुंवारा है। कुंवारे हो, ये शादीशुदा है। पूछे मुझे कैसे पता चल गया। अरे पूछो कैसे। सुनो, इनको इनकी माँ प्यार करती है तो बाल आ रहे हैं, उनकी मेहरारू करती है बाल जा रहे हैं। तो धरती और हमारे ऑपरेटर महोदय के देख आपको क्या लग रहा है।
वो बेचारे साली से प्यार करते नहीं, हैं। हमको लगा मोहल्ले वाली 2-4 गो लड़की फेरी हुई हैं। इसलिए मैं पूरा मजा साथ है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जय। सब खुश रहे, सब अच्छे से रहे, मुस्कुराते रहे। सर अब आप मुस्कुराए हैं, अब लग रहा है कि आप जागरण में बैठे हैं, है ना? चलो इसी बात पे जोरदार ताली बजा के मिल के गाएंगे कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। जितने अधिकतर होंगे सब आर्मी की तैयारी करते हैं और भारत माता से तो प्यार हम सभी करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए भारत माता की। कि जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। जिद पे आ जाएंगे तो कर दे ढेर, कर दे कि हम हिंदू हैं बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। कि जिद पे आ जाएंगे तो कर दे ढेर, कर दे ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे। राम नाम का भगवा सारे भारत में लहराएंगे। राम नाम का पी के प्याला, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। आपकी पार्टी जो है ना सर, सुत गई है अभी। हमारी महिलाएं देखिए हाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, फिर भी इतना जोश दिख रहा है। ये बहुत दिमाग में बहुत लोड है। ए भाई सुनिए ना, लड़की बनना बहुत आसान नहीं होता है। ठीक बात, तो अगले जन्म तो ही बिटिया ही की जाओ, है ना? अगले जन्म इन्हें बिटिया ही करना है। प्रभु हे परमेश्वर, इनको बिटिया ही बनाइएगा। लड़की होना आसान नहीं होता भैया, है ना? अब रणवीर जी बगल में बैठे उन्हीं से पूछ लीजिए, ये हमको फॉर्चूनर गिफ्ट करने वाले थे, को डिजायरों नहीं दिए हैं, है ना? लेकिन आप बहुत स्वीट है और मुझे सौभाग्य मिला था आपके यहाँ आने का। मैं चाहूंगी एक बार मिलके जरा दोनों हाथ उठा के और फिर से आपको बोलना है कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। अच्छा भैया अभी तो आप बहुत लड़ रहे थे कि भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा। आप भजन में खुद ऐसे बैठे हैं, दिस इज नॉट फेयर। आपको ताली बजानी ही पड़ेगी। आप ताली बजाइए, ठुमका भी लगाइए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और ये सभी मिलके गाएंगे कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। नाम तिहारे
अगर अभी लंका जाना रहे तो सेतु पे पत्थर डाल करके चल दोगे? पक्का? तुम पत्थर उठा लोगी? रिद्धि तुम पत्थर उठा लोगी? पक्का? ठीक है। बड़ी सुंदर लाइन है। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु को बना ही दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में तैरा ही दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का। राम राम लाने का अवसर ऐसे नहीं है खोने का। रामदूत हनुमान का नारा, रामदूत हनुमान का नारा सारे घर में गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा। चलो भगवान करे तुम सारे परीक्षा प्रथम आओ, बिल्कुल फर्स्ट आओ, एकदम एकदम छा जाओ। कभी कभी कहते हैं ना भक्ति अनुपमा जी, भजन में भी ना मन लगाना चाहिए। इसलिए तो कहा गया अनुपमा जी कि होली और रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, भैया दूज होली रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, रोली और चंदन का श्रृंगार नहीं होता। रह जाते आपके हमारे घर सुने सुने, अगर ऐसी बेटियों का हमारे घर अवतार न होता, ऐसी बेटियों का हमारे घर अवतार न होता। और मंदिर की चिंता मत के, मंदिर तो बन गया, 500 वर्षों की तपस्या हमारा सफल हो गया। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बार बजाइए जोरदार ताली सब मिलकर प्रभु श्री राम के लिए। क्योंकि एक गांव का मजदूर फटे धोती टूटे चप्पल में दफ्तर में गया और अधिकारी से बोला कि अधिकारी महोदय हमें जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला कोई प्रमाण लेके आइए। बोला सर मैं उसी साल पैदा हुआ था जिस साल पैदावार कम हुई थी, क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। मेरी अम्मा कहती है कि हमारे घर तुम उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन रामधनी की बछिया हुई थी। अधिकारी बोला कि ऐसा कोई काम है तो बताइए, या तो प्रमाण लेके आइए, बिना प्रमाण के कुछ नहीं हो सकता है। बोला सर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। बोला नहीं नहीं तुम बड़ी भोली भाली जनता हो, तुम बहुत मीठी हो। अरे यहाँ राम को भी प्रमाण पत्र देना पड़ा था अपने जन्म का। बोला ऐसे सोच रखने वाले पाषाण यानी पत्थर हो सकते हैं, अरे राम तो खुद में अपने आप एक प्रमाण है। लेकिन अधिकारी महोदय आज के बाद आपके दरबार में कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि खुद को राम साबित नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक सरजू नदी की धारा भारत की भूमि पर बहेगी, अयोध्या राम की थी, राम की है और राम की रहेगी। बोलिए भारत माता की। आइए अनुपमा जी। बहुत सुंदर।